हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल शो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रोड रॉड। ठीक है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड रॉड जो आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग क्या है? जैसे वेल्डिंग एक निर्माण प्रक्रिया है जिसके तहत दो या दो से अधिक हिस्सों को गर्मी दबाव या दोनों के मध्य से एक साथ जोड़ दिया जाता है जिससे हिस्से ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा वेल्ड जोड़ प्राप्त होता है। वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का क्या अर्थ है? आप लोग नोट्स करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का क्या अर्थ है? वेल्डिंग इलेक्ट्रोड रासायनिक कोटित पर पके हुए धातु के तार होते हैं। रॉड का प्रयोग वेल्डिंग आर्क को बनाए रखने और जोड़ को वेल्ड करने के लिए आवश्यक भराव धातु प्रदान करने के लिए किया जाता है। कोटिंग धातु को क्षति से बचाती है, चाप को स्थिर रखती है और वेल्ड में सुधार करती है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पर कोटिंग क्या होती है? जो ऊपर से लेयर लगा रहता है, एक छड़ होता है, उसके ऊपर क्या है, एक कोटिंग लेयर लगा होता है। वो क्या क्या होता है? जिसे इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग में आमतौर पर खनिज सिलिकेट, ऑक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन और पाउडर धातु मिश्र धातु का एक तरल फाइंडर का मिश्रण होता है। मिश्रण के बाद कोटिंग को कोर तार पर निकाला जाता है और तैयार इलेक्ट्रोड को ओवन में बेंच में सुखाया जाता है। यही हमारा जो तार के ऊपर आवरण लगा होता है, इसी खनिज मतलब धातु बना अलग अलग प्रकार के जो है लगे होते हैं और बाद में उसको सुखा दिया जाता है। अब देखेंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में कितने प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के तीन मुख्य प्रकार: ठोस अवस्था, गैस आर्क और MIG। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि अधिकतर प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रोड रॉड कितने नंबर का होता है, कितना क्या होता है। 6013 या आप कहेंगे 6013 बिल्डिंग रॉड को जो शौकीनों और शुरुआती लोगों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले छड़ों में से एक माना जाता है, इसलिए इसे शीट मेटल रॉड, शुरुआती रॉड या आसान रॉड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक माइल्ड स्टील स्टाइल्स आधारित स्थिति में समान प्रयोजन वाली रॉड है। ये 6013 की विशेषता क्या है कि इसका मतलब इलेक्ट्रोड है। 60 का मतलब ये अलग करेंगे, 6013 जो होता है यानी 60 का मतलब तन्य शक्ति जो लगभग 60,000 पाउंड प्रति इंच होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड की प्रति में दर्शाया गया इस वेल्डिंग रॉड का उपयोग सभी 4 स्थितियों फ्लैट, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और ओवरहेड के लिए किया जा सकता है। 3 स्लैग के प्रकार, फ्लैक्स रचना और बिजली आपूर्ति को दर्शाता है। इस वेल्डिंग रॉड का उपयोग AC DC सीधे के साथ साथ रिवर्स पोलैरिटी के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, ये 6013 या 6013 इलेक्ट्रोड फ्लैक्स कोटिंग में फेरोमैग्नीज, सेलुलोज, स्टाइल फाइंडर के रूप में पोटेशियम सिलिकेट और अन्य सिलिकेट सामग्री शामिल है। पोटेशियम में यौगिक जैसे कम करंट्स रेंज और कम ओपन सर्किट वोल्टेज पर AC के साथ संचालित करने की अनुमति देते हैं। मतलब बहुत कम ही, मतलब एम्पियर जो हमारा एम्पियर करंट्स होता है उससे कम ही में हम इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। जब कटिंग चलती है तो इसमें इलेक्ट्रोड की फ्लैक्स कोटिंग कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिससे टाइटेनियम की भी उच्च उपस्थित होती है। अब इसकी क्या विशेषता है, प्रयोग क्या है? जैसे 613 इलेक्ट्रोड रॉड जो नंबर है हमारा समान प्रयोजन निर्माण, जहाज निर्माण, मरम्मत कार्य, धातु की इमारतों और संरचनाएं, मशीन की पूर्ति, पतली शीट धातु वेल्डिंग, दस्ता निर्माण, वाहनों की वेल्डिंग, अत्यधिक मशीनीकृत और क्षतिग्रस्त हल्का स्टील भी होता है। और ये यहाँ इसका जो प्रयोग करते हैं बहुत अच्छा रॉड होता है। अब चलते हैं कि 6013 वेल्डिंग रॉड यानी 6013 वेल्डिंग रॉड मस्त। ये क्या है? मल्टी पास वेल्ड पर भरने के लिए जो होता है आदर्श है जिसमें वेल्ड बनाने के लिए एक के बाद एक परत लगाने की आवश्यकता होती है। इस इलेक्ट्रोड के साथ काम करना सुविधाजनक होता है जब वेल्डर छोटे या असमान वेल्ड के साथ काम करते हैं जिन्हें स्थगित समायोजन की आवश्यकता होती है।
6013 वेल्डिंग रॉड को अंदर से चिकनी जड़ बनाने की अपनी विशेषता के जाना जाता है, जिसके कारण यह वेल्डर को आसानी से और तेज़ से चलाने देता है, इसलिए इसे वेल्डर फ्रेंडली के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसमें चमकदार साफ बैकसाइड स्लैग गठन होता है जो कम ऑक्सीकरण का संकेत देता है। यह एक महत्वपूर्ण और उपयोगी गुण है जब वेल्डर रूट पास वेल्ड कर रहा होता है, खासकर दबाव वाली स्थितियों में। ठीक है, सही वेल्डिंग करंट या एम्पियरेज, मतलब जो करंट एम्पियरेज है वे मुख्य रूप से इलेक्ट्रोड के व्यास पर निर्भर करता है। व्यास क्रमशः 70, 100, 150, 190 एम्पियर के साथ साथ क्या है, ये 70 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150, 190 एम्पियर के साथ साथ 2.5 mm, 2.3 3.2 mm, 4 mm और 5 mm हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के आकार के आधार पर इम्पीडेंस की सेटिंग को समायोजित करना महत्वपूर्ण है। वेल्डिंग से पहले धातु को साफ करने के लिए वायर और ब्रश का प्रयोग की सलाह दी जाती है ताकि प्रवेश कर आसानी से हो सके। ठीक है, यानी वायर से करते हैं। 613 वेल्डिंग रॉड उन वेल्डरों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जिन्हें चिकनी और स्थित काला के साथ साथ बहुमुखी गहरे और स्टाइल इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। चलिए, हम बहुत मेन टॉपिक हमारा भी आ गया है, बहुत बेस्ट है, जो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि आप जो भी धातु के लिए प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड, ये देखिए अलग अलग प्रकार के मार्केट में नंबर से मिलता है इलेक्ट्रोड रॉड। देखेंगे हमारा जो है ईच 60 यानी ई 6010 और ई 6011, ई 6013, ई 6014, ई 6014 का ये अलग अलग। ठीक है, ई 7024, ई 7018 होता है। ई 7018 इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ई 7018। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए कि जो नंबर इलेक्ट्रोड रॉड में दिया रहता है ई 7018, इसका प्रयोग हाई कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। जो हाई कार्बन स्टील ज्वाइन करने के लिए, आर्क वेल्डिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रोड रॉड का प्रयोग हम करते हैं उसके लिए ई 7018 का ही प्रयोग करते हैं। ई 6010, ई 6013 जो लो एंड मीडियम कार्बन स्टील के लिए प्रयोग करते हैं, लो एंड मीडियम कार्बन स्टील के लिए प्रयोग करते हैं। और NI 99, NI 7 Z 308, NI 7 कास्ट आयरन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप मार्केट में जाएंगे लेने के लिए या किसी कंपनी में यूज करेंगे तो ये जो आपका नंबर दिया रहता है कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 304, 308, 3010 ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड वेल्डिंग रॉड कलर के साथ आता है। ठीक है, अब इसमें जानेंगे माइल्ड स्टील MSSS। माइल्ड स्टील में जो प्रयोग होने वाला ज़्यादातर रॉड किया जाता है हर जगह, चाहे दुकानों पे हो चाहे किसी कंपनी पे हो, हर जगह जो है माइल्ड स्टील का जो है वेल्डिंग किया जाता है ज़्यादातर, अधिकतर। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर आप वेल्डिंग कर रही हैं या जो है वेल्डिंग करने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड रॉड का, तो उसके साइज और करंट रेंज, ठीक है, के अनुसार ही सेलेक्ट करेंगे। तो आपको हम यहाँ दिए हैं, इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। देखिए किस 14 नंबर का रॉड, ठीक है, नंबर है, MM है, करंट रेंज है। ठीक है, ये सारे आपको दिया है, नंबर है, MM है, करंट रेंज है। तो 14 नंबर का जो है इलेक्ट्रोड रॉड कितनी MM का हो, तो 2 MM का है। और कितने रेंज चाहिए, करंट रेंज 35। और 12 नंबर का जो रॉड है इलेक्ट्रोड रॉड और कितने MM का होता है, 2.5 MM का। और इसको करंट कितना चाहिए, करंट रेंज 50 से 80। और 13 से 15, 18, 10 नंबर का रॉड जो होता है इसका जो कितने MM की जो है होता है, ये मोटाई होती है 3.15 का। और कितना करंट रेंज होता है, 50 से 150। ठीक है, 50 से 110 होता है। ठीक है, और देखेंगे 8 नंबर का जो है हमारा रॉड 4 MM
4 mm की धातु जोड़ने के लिए जो होता है 4 mm का, और ये कितना है इसका जो है करंट रेंज होता है 110 से 150। और 6 नंबर का जो है इलेक्ट्रोड रॉड हमारा होता है, ये कितने mm का 5 mm के धातु को जोड़ने के लिए, और ये होता है 150 से 180 करंट रेंज होता है। यही हमारा जो है अलग अलग प्रकार के जो मार्केट में जो उपलब्ध रहते हैं इलेक्ट्रोड रॉड। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये हमारा सारणी है, इसको याद रखिए। और ज़्यादातर जो है आपको माइल्ड स्टील के ही धातु को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये सब आज आप लोग जाने हैं कि इलेक्ट्रोड रॉड जो है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, वो इसके गुण क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी करंट रेंज क्या है, ये सब जानकारी आप लोगों को दिया गया। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार, धन्यवाद।